हेलो बच्चों, नमस्कार। ट्रेनिंग अवेयर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम ईवीएस में एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है डाइजेशन। ये होता क्या है, किसको कहते हैं, ये कैसे काम करता है, राइट। इसके लिए क्या है, इसके लिए कुछ हमें बेसिक टॉपिक्स हैं इसमें, या बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वो हमें सीखने होंगे। बच्चे, सबसे पहले होता क्या है, जब हम डाइजेशन का टॉपिक्स पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो बच्चे के दिमाग में एक सवाल आता है, डाइजेशन किसका। तो वो खुद से आंसर करता है कि सर, जाहिर सी बात है, डाइजेशन मतलब जो चीजें हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आता है हमारे लिए फूड। फूड। तो बच्चे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फूड क्या होता है। आज मैं इस डाइजेशन के टॉपिक्स को आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और पूरी पूरी समझाने की कोशिश करूंगा कि ये डाइजेशन का टॉपिक्स कैसे यूज होता है, इस पे कैसे काम किया जाता है, इसके लिए हमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं या सिस्टम्स हैं, हमें वो पढ़ने पड़ते हैं। बच्चे, जब हम डाइजेशन का टॉपिक्स पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो हमको ये सबसे पहले पता होना चाहिए, बच्चे को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि फूड क्या होता है। और जब बच्चा ये सोचता है कि फूड क्या होता है तो उसको ये बताया जाता है कि बेटा, फूड मतलब ये। फूड क्या है? तो बच्चा कहता है कि सर, फूड मतलब जब हमें कोई भी काम करना होता है, या हमें कोई भी टास्क पूरा करना होता है, या अपने शरीर को हमें ग्रो करना होता है, बॉडी की स्ट्रक्चर्स बनानी होती है, मसल्स पे काम करना होता है, तो उसके लिए हमें एक शरीर शरीर को किसी चीज की जरूरत पड़ती है। मैं एक एग्जांपल से देता हूं। जैसे हमारे पास एक इंजन है, मान लीजिए बाइक का इंजन है, या आपके पास जो घर घर पे आप यूज करते हैं, है ना, जो जनरेटर में लगा होता है, वो एक इस तरह का इंजन है, या ट्रैक्टर का इंजन होता है। तो बेटा, इंजन कितना भी अच्छा या ताकतवर या पावरफुल या स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो डिपेंड करता है उसमें डलने वाले फ्यूल्स पे। समझ रहे हो? जो आप फ्यूल यूज करते हैं, तो आपके इंजन की कैपेसिटी और पावर डिपेंड करती है उसमें डलने वाले या यूज होने वाले फ्यूल्स पे। अब बेटा, एक्चुअल में होता क्या है, फ्यूल जितना अच्छा होगा आपका इंजन उतना अच्छा चलेगा। सीधी सी बात है ना। अगर आप तेल खराब यूज करेंगे तो इंजन जल्दी खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं चलेगा, वो वर्क अच्छा नहीं करेगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, है ना, रुक जाएगा, खराब हो जाएगा, राइट। तो कहते हैं कि ये कहते भी हैं कि आपका इंजन में डलने वाला फ्यूल्स ही ये तय करेगा कि आपका इंजन कितना अच्छा चलने वाला है। उसी तरीके से आपके शरीर में भी हमें एक फ्यूल की जरूरत पड़ती है। यदि आपको अपना कोई ऑर्गन चलाना है, किसी बॉडी पार्ट से काम लेना है या काम करवाना है, यहां तक कि अगर आप सो भी रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ गा रहे हैं, राइट, इन सब में कहीं ना कहीं हमें भी अपने शरीर के लिए एक फ्यूल की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है फूड। समझ रहे हो? अब जब हम उस फ्यूल को इंजन में डालते हैं तो डालने के बाद जो उसमें नोजल लगी होती है, पिस्टन लगी होती है, वो अच्छे से काम करती है, प्रॉपर काम करती है, आप कहते हो इंजन बड़ा मस्त चल रहा है। बेटा, सेम उसी तरीके से अगर हम अपना जो फूड यूज करते हैं, अगर हमारा फूड हमारे पास बहुत अच्छा वाला होगा, अच्छा वाला मतलब हेल्दी फूड होगा, समझ रहे हो नहीं, तो जाहिर सी बात है उसमें से मिलने वाली जो एनर्जी है, जो ताकत है, जो पावर है, वो बहुत बेहतरीन होगी, बहुत अच्छे लेवल की होगी। और जब वो पावर, वो एनर्जी आपको बहुत अच्छे लेवल की मिलेगी, तो जाहिर सी बात है आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, आपके शरीर को मिलने वाली जो ताकत है, वो उतने अच्छे से काम करेगी। तो बेटा, कहते ये हैं कि जो हमारा फूड होता है, वो हमारे शरीर के लिए एक तरह का फ्यूल होता है, और उस फ्यूल से हमें मिलती है एनर्जी, और इस एनर्जी का हम यूज करते हैं कोई भी काम करने में। अपने शरीर की हमें ग्रोथ करनी है, मसल्स बनाने हैं, सिक्स पैक हैं बढ़िया वाले राइट, ये है। कोई भी आपको हीलिंग बाउंड्स भरना है, कोई घाव भरना होता है ना, या हमें अपने बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करना है, अपनी हमें ग्रोथ करनी है, ठीक है।
आपको ऐसा लगना है कि मैं कम बीमार हूं, तो उसके लिए आप अच्छे अच्छे मतलब पौष्टिक बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे, हेल्दी फूड्स खाएंगे। क्योंकि जब आपको वो हेल्दी फूड्स मिलेगा तो आपका शरीर एक्टिव होगा, आप थकेंगे नहीं। समझ रहे हो? आपके अंदर आपको लेजीपन फील नहीं होगा, आप उस तरह की चीजें महसूस नहीं करेंगे, आपको थकावट नहीं आएगी, आप जल्दी हाँपेंगे नहीं, आपको सांस नहीं जल्दी जल्दी बनेगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। समझ पा रहे हो? तो जब हम इस डाइजेशन के टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो बच्चे को सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि फूड हम क्यों यूज करते हैं, मतलब क्यों खाते हैं फूड हम। यही मेरा क्वेश्चन है आपसे कि व्हाई डू वी नीड डाइजेशन। सर डाइजेशन क्यों करते हैं हम? तो डाइजेशन करते हैं हम अपने फूड का, जो भी हम फूड यूज करते हैं उसका डाइजेशन करते हैं। अब बेटा फूड क्या होता है मैंने आपको बताया। फूड हमारे शरीर की एक बेसिक नीड होती है, हम उसको अपनी बॉडी का फ्यूल भी कह सकते हैं। तो फ्यूल के अंदर एक एक छिपा हुआ होता है, एक कंपोनेंट छिपा होता है, इसका नाम है एनर्जी। हम उस फूड से उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा शरीर, हमारा इंजन, हमारा बॉडी पार्ट्स, हमारे ऑर्गन बहुत बढ़िया तरीके से बेहतरीन लेवल पे काम कर सके। क्योंकि कहते यह है कि जितना अच्छा शरीर होगा उतना अच्छा ही हम अपना काम कर पाएंगे, उतना अच्छा हम टास्क कर पाएंगे। समझ पा रहे हो? तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों को यह पता होना चाहिए कि जो हम फूड खा रहे हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, उसको हम डाइजेस्ट कैसे करते हैं सबसे पहले। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है, बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि डाइजेशन क्या है। तो बेटा हमने जो फूड खाया है ना वो डायरेक्ट खाया है। डायरेक्ट समझ रहे हो? आपके हाथ में रोटी थी तो हमने रोटी सीधी खा ली, चावल थे तो चावल ऐसे ही खा लिए, दूध था दूध ऐसे ही पी लिया। ठीक है, और भी कुछ, आलू गोभी है, प्याज है ना, आपने गाजर खानी है, खीरा खाना है, तो हम उसको डायरेक्ट खा लेते हैं। तो जब हम इस तरह के फूड्स को डायरेक्ट फूड में यूज करते हैं तो उसका नाम हम साइंस की भाषा में बोलते हैं हार्ड फूड। हार्ड, उसको बोला जाता है हार्ड फूड। और यही हार्ड फूड साइंस में बोला जाता है कॉम्प्लेक्स फूड। इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स मतलब टफ खाना, हार्ड खाना। क्योंकि ये खाना जो हमने खाया है डायरेक्ट, ये सीधा सीधा हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है। कभी आप समझ रहे हो कि जैसा हमने खा लिया वैसे डाइजेस्ट हो जाता है? ऐसा नहीं है। जब हम इस खाने को खाते हैं, इस हार्ड फूड को, इस कॉम्प्लेक्स फूड को हम यूज करते हैं अपने बॉडी के लिए, तो फिर हमारे बॉडी में जाने के बाद ये जो खाना है, ये खाना टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। कहते हैं कि जो हम खाना खाते हैं ये जितना सॉफ्ट तरीके से जाएगा शरीर में और जितने आसान से आसान टुकड़ों में जाएगा, जितने छोटे से छोटे पार्ट्स में जाएगा, हमारा खाना उतना अच्छा पचेगा और उतना हमारा उस खाने को पचने में समय भी कम लगेगा, ये कहते हैं। इसका मतलब यह है डाइजेशन कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फूड को कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड बनाने में, सिंपल फूड बनाने में। तो ये भी कहते हैं कि डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। समझ पा रहे हो? देखो मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, तो ये एनर्जी डिपेंड करती है मेरे फूड पे, क्योंकि मैं एक्टिव और हेल्दी फूड यूज करता हूं, इसलिए मेरा शरीर एक्टिव है और मेरे अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा है जिसको मैं यूज कर रहा हूं वो भी भरपूर मात्रा में भरी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है जिससे आपको काम लेना है, जिससे आपको चलना है, बोलना है, कुछ गाना है, कुछ डांस करना है, ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे। और ये एनर्जी डिपेंड करती है आपके हेल्दी फूड पे। और हेल्दी फूड कहां से मिलेगा? आप समझ पा रहे होगे? कहां से मिलेगा? घर से मिलेगा। है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, बढ़िया बढ़िया खाओ, राइट। अब तो छुट्टी आ गई है आपकी, विंटर ब्रेक आ गया है ना, आराम से बढ़िया से खाओ, बढ़िया बढ़िया से। तो बेटा डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन किसको कहते हैं? ये जो लिखा हुआ है इसको भी कहते हैं कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो खाना ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत ज्यादा छोटे पार्ट्स में।
एक तरीका ये भी है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करते हैं अपने सिंपल फूड में। कॉम्प्लेक्स फूड समझ पा रहे हो ना आप? जिस खाने को हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, सीधा खा जाते हैं, चाहे आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ठीक है, चाहे आप खीरा खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं, वट जो भी आप यूज कर रहे हैं, दूध आप पी रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं पचता डायरेक्ट, ठीक है। उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं जो हमारे उस खाने को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। हम टूल्स को पढ़ेंगे एक एक करके, वो टूल्स कौन से होते हैं बच्चे, ओके। तो उसके बाद एक सवाल आता है कि व्हाई डू वी नीड डाइजेशन, क्यों जरूरत है सर इसकी। मैंने अभी आपको बताया कि बेटा जो हम खाना खाते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, टफ होता है, हार्ड होता है, उस खाने को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते ऐसे ही। इसके लिए हमारा जो खाना है वो कैसे होगा, वो कॉम्प्लेक्स फूड से जब तक सिंपल फूड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे होता है, इसको कौन करता है कन्वर्ट, नहीं। तो बेटा इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल्स को हम पढ़ेंगे, है ना। जैसे हमारे पास जब हम अपने इंजन में फ्यूल्स डालने के बाद जब वो इंजन काम करता है तो उसमें हमारे जैसे नोजल होती है, पिस्टन होती है, वो काम करती है, क्योंकि जितना अच्छा उसके अंदर फ्यूल जाता है वो उतना अच्छा काम करती है, वरना वो रुक जाती है, अट जाती है ना, बंद हो जाती है, क्योंकि फ्यूल्स खराब है। तो वैसे ही अगर आपका फ्यूल्स खराब रहा, फ्यूल्स मतलब आप जो खाना खा रहे हैं वो खराब रहा, खराब का मतलब सड़ा हुआ नहीं, खराब का मतलब अनहेल्दी फूड आप यूज जो कर रहे हैं, अगर ज्यादातर आप जंक फूड खा रहे हैं या ऑयली फूड खा रहे हैं, ठीक है, या स्पाइसेस फूड ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा, आपका बॉडी रुक जाएगा, रुकने का मतलब कमजोर पड़ जाएगा, आपका बॉडी, आपके बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी, आप थक जाएंगे, आप टायर्ड फील करेंगे, आपको क्या होगा, आपको एनर्जी एनर्जी ज्यादा खर्च हो जाएगी आपकी, तो आपको जो है ना थकान फील हो जाएगी, आपका जो टास्क है वो रुक जाएगा, आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा, फिर बीमार पड़ जाएंगे आप। समझ पा रहे हो? इसलिए कहते हैं कि जो खाना हम खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी देता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे कुछ वांट्स होते हैं जिन जिन जब हमें कभी चोट लग जाती है, हमारे बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमें हेल्दी रखता है, एक्टिव रखता है, हमारी बॉडी में फिटनेस देता है ना, एकदम तंदुरुस्त रखता है, तरोताजा रखता है, राइट। उस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमें डाइजेशन की जरूरत है। अब ये डाइजेशन कैसे होता है इस पे अब बात करते हैं। इसके लिए बेटा एक सिस्टम होता है पूरा, इसके लिए पूरा एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम के अंदर कुछ कुछ हमारे टूल्स आते हैं, उन टूल्स का एक एक करके मैं नाम बताऊंगा और उसके बाद हम इन टूल्स पे काम करेंगे। ये वो पार्ट्स हैं जो हमारे इस डाइजेशन सिस्टम को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं डायग्राम पूरा, ये डायग्राम हमारे इस डाइजेशन सिस्टम को कंप्लीट करता है, और इसमें जो ये बने हुए हैं जिसका मैं आपको ये सिंबल से आपको मैं नाम दे रहा हूं, जैसे ये माउथ है, ये आपका इसोफेगस है, स्टोमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है, ये एनस है ना, ये एलम, राइट। ये सारे के सारे वो टूल्स हैं, जब हम अपना खाना खाते हैं उस खाने को कैसे पचाना है, किस तरह से वो डाइजेस्ट होगा, उसमें ये कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये उस खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये क्या है बेटा, ये पूरा डाइजेशन सिस्टम है जिसके अंदर हम उस डाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे, और इसमें वो कौन कौन से टूल्स हैं जो काम करते हैं। इसमें ये वो टूल्स है जो काम करते हैं, हमारा माउथ है, इसोफेगस है, इसका दूसरा नाम फूड पाइप है, हमारा स्टोमक है, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा रेक्टम है, हमारा एनस है। ये वो टूल्स हैं, टूल्स मतलब ये पार्ट्स हैं, ये वो पार्ट्स हैं जो हमारे उस खाने को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि जब हम डाइजेशन सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें पहले यह पता होना चाहिए कि जिस खाने को हम खाएंगे उस खाने को पचाने में, उस खाने को डाइजेस्ट करने में वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हमारी हेल्प करता है माउथ।
उसके बाद हमारी हेल्प करता है इसोफेगस, इसका दूसरा नाम फूड पाइप भी है। फिर हमारा स्टोमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर रेक्टम है, फिर एनस है। ये सारे वो पार्ट्स हैं जो हमारे इस डाइजेस्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं या इस डाइजेस्ट सिस्टम को कंप्लीट करते हैं या हमारे उस खाने को पचाने में, जो हमने खाना खाया है उस खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अब शुरू होता है हमारा डाइजेशन सिस्टम, जिसमें हम उस डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर आने वाले एक एक पार्ट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है बेटा हमारा माउथ, ठीक है, मुंह। सब जानते हो ना मुंह क्या होता है? मुंह। तो आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ बताया डाइजेशन क्या है, ये क्यों जरूरी है, और हम इसका डाइजेशन किस तरह से करते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसका डाइजेशन किस तरह से करते हैं, उस डाइजेशन में इन्वॉल्व होने वाले वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमारे उस खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। राइट, खाना क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, इससे हमें क्या मिलता है, ये किस तरह से काम करता है, डाइजेशन का हमारे खाने से क्या रिलेशन है। समझ पा रहे हो नहीं? इन सब बातों को मैंने इस बेसिक क्लास में रखा और आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी, क्योंकि ये जो मैंने आपको आज की क्लास में आपको पढ़ाया या बताया है, ये सिर्फ एक फंडामेंटल है, एक बेसिक है, डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रैक्टिकल्स हैं जिनको आपको पता है, बखूबी आप इनको जानते हैं। राइट, मेन अभी डाइजेशन सिस्टम ने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि जब शुरुआत ऐसी है तो डाइजेशन सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मैं काफी आपको इजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कल की क्लास में मैं आपको कंटिन्यू रखूंगा अगला टॉपिक माउथ, क्योंकि जब हम डाइजेशन का टॉपिक शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला ऑर्गन हमारे डाइजेशन सिस्टम में हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है उसका नाम है माउथ। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे माउथ पे। आज के लिए क्लास इतना रखते हैं। थैंक यू।